पहले का आंसर आ गया 20, दूसरे कितना है? जल्दी करो आर्यन, कितना आंसर आएगा? यस सर। माइनस करो बेटा। हम्म 197। सही आंसर है, बाकी लोग बता दो। यस सर। आर्यन, श्रिया, अक्षिता एंड यस सर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब ये बताओ तुम, मिस्टर चक्रवर्ती जी, आप बताइए वाला क्वेश्चन। टू 98 केल्विन। 298 केल्विन सही आंसर है, बताओ बाकी लोग। हम्म यस। क्या गुड बात। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कौन आया गुड इवनिंग? सॉरी सर, आई वाज लेट टुडे। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, मैं भी 2 मिनट लेट हो गया था। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आंसर बताएगा अक्षिता मिड्ढा। विल टेल द नेक्स्ट आंसर। बताओ फोर्थ वाला आंसर बेटा, अक्षिता। आर यू देयर अक्षिता? यस सर। हाँ आंसर बताओ नेक्स्ट वाला, सेकंड का बी पार्ट कितना आएगा? सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। जहां पर सी दिया है ना फॉर्मूले में, वहां पर सी की जगह वैल्यू पुट कर दो 373 और ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ। सर 0। हम्म ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला, ये यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो सी की जगह तुम पुट कर दो 373, तो ऐड होगा ना, जीरो कहाँ से आएगा? 373 प्लस 273 ऐड करो, कितना आएगा? हम्म बताओ। सर 749। 749 सही आंसर है, बाकी लोग बताओ। नो सर। नो। क्या सही आंसर है? ऐड सही से करो अक्षता, क्या कर रही? 646। 273 प्लस 373 ऐड करना है यार, इतना इजी तो है। कितना आया आंसर? सर योर वॉइस इज कमिंग स्लो। 646। अरे आई यस एम सर। सेइंग क्वेश्चन तो करो, बस ऐड करना ये वाला क्वेश्चन, सेकंड का बी पार्ट। ठीक है चलो हो गया, कितना आंसर आ गया? 670 कितना? 6 646। 646 ओके चलो। अब थर्ड का गिव रीजन, अच्छा गिव रीजन आते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का आंसर देगी श्रेया। चलो टेल मी श्रेया, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid। छोटा सा आंसर है, बस प्रोसेस बतानी है क्या होता है, बताओ। So naphthalene ball disappear with time without leaving any solid because हम्म with the process of हम्म sublimation. हाँ सब्लिमेशन है ना, नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? सब्लिमेट होती हैं। दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। तो जब भी अपन नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं, दे डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी ट्रेस, क्योंकि ना सॉलिड बचता है ना लिक्विड, वो वेपर बन के एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे गेट कैरिड अलोंग विथ एयर। तो क्या आंसर लिख दोगे? naphthalene ball disappear with time without leaving any solid because they undergo the process of sublimation, that is
solid directly gets converted into vapor and the vapor gets away with the air. एयर उस वेपर को अपने से दूर ले जाती है और कोई ट्रेस मिलता नहीं है। क्लियर है सभी को चीज? Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब नेक्स्ट आंसर कौन देगा? नेक्स्ट आंसर फिर से आओ, दीप। दीप देगा नेक्स्ट आंसर। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों? परफ्यूम या डीओ ले लो। डीओ लगाया ना सबने? डीओ लगाते हो ना डीओ, Yes, sir. है ना? कैसे काम करता है डीओ बताओ, दीप अग्रवाल So जी। because it organic solvent, बिकॉज क्या? because it contains some organic solvent, it can easily diffuse. हाँ ठीक है, तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है यार। किस, बताओ श्रेया, तुम बताओ। Sir, because of the particle of perfume get diffuses the हाँ, particle of air एयर। because of high kinetic energy. हाँ सही है, गुड। तुम बताओ आर्यन, ये भी आंसर सही है। यू टेल आर्यन, श्रीवास्तव या चक्रवर्ती, कोई भी एक बता दो जिसको बताना है। Yes, sir. ये थर्ड का बी वाला Sir, पार्ट। because their हाँ। intermolecular space is very high and their हम्म kinetic energy is also very high. सही बात है। देखो, तो डिफ्यूजन ज्यादा होता है और पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी परफ्यूम या जो डीओ होता है, जब तक वो बॉटल के अंदर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे अपन उसको स्प्रे करते हैं ना, वो बहुत वोलाटाइल है, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मतलब गैस बन गया। जैसे वो गैस बनता है, अच्छा डीओ में होता क्या है? अल्कोहल होता है बेसिकली। अल्कोहल वोलाटाइल होता है ना, अल्कोहल पेट्रोल ये सब वोलाटाइल है। इसको अपने हाथ पे रखोगे तो उड़ जाएगा, है ना, गर्मी से। तो डीओ भी वैसा ही है। तो वो वोलेटाइल होता है, जैसे आप उसको स्प्रे करते हो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड दीज वेपर मिक्सेस विद गैस एंड ड्यू टू डिफ्यूजन दे स्प्रेड इन द एंटायर रूम। हाँ वो भी फिर आप लिख सकते हो, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, और पूरा मिल जाते हैं। मेन चीज क्या लिखनी है कि जैसे आप स्प्रे करते हो दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। और Vapor. फिर क्या होता है वेपर के बाद? इनका डिफ्यूजन होता है गैस के साथ। डिफ्यूजन होता है गैस के साथ, और डिफ्यूजन के कारण जो गैस है इनको हर जगह ले जाती है पूरे रूम में, एंड वी कैन स्मेल इट इजीली। क्लियर है? बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. चलो फोर्थ क्वेश्चन बताएगा आर्यन श्रीवास्तव। बताओ आर्यन, फोर्थ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम फोर्स किसमें है, और फिर उसका सबसे ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा, छोटे से बड़ा। Sugar, oxygen, water. हैं? अरे यार गलत। तुम बताओ फिर, अक्षिता मिड्ढा, आप बताइए मिड्ढा जी। आर यू देयर? फिर Yes, sir. हाँ वीडियो ऑन कर लिया करो, ऐसे समझ में नहीं आता फिर कोई है नहीं है। गुड। बताओ ये वाला आंसर, फोर्थ वाला। बाकी लोग भी कर लो वीडियो ऑन, Second. सभी नहा के आए हो ना। नहीं नहाए हो तब भी इट्स ऑल राइट। हाँ चलो, अक्षिता इज ऑल्सो देयर। श्रिया हैज नॉट सबसे कम टेकन अ बाथ। ऑक्सीजन. हाँ वेरी गुड, सुन लो। सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज्यादा, सबसे कम ऑक्सीजन, गुड, उससे ज्यादा, वाटर. हाँ फिर वाटर, और सबसे ज्यादा शुगर, है ना। शुगर. देखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम होता है और स्पेस मैक्सिमम होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं।
फिर वो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स गैसेस से ज्यादा होता है बट सॉलिड से कम होता है, और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है। क्लियर है? बन जाएगा सभी को? अक्षिता एंड आई Yes, विल, sir. रुचि आई विल कॉल यू, ओके, आर्यन एंड श्रेया एंड आर्यन श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? चलो मैं ही बोलता हूँ। अक्षिता बताओ, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? पहले वाले का, अक्षिता अग्रवाल। क्या है बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? Liquid. हाँ लिक्विड, वेरी गुड। दूसरा बताओ, आर्यन चक्रवर्ती, 0 डिग्री पे। Liquid. हाँ अब यहाँ सुन लो, 0 डिग्री पे दो आंसर हैं, 0 डिग्री पे आइस भी है और 0 डिग्री पे लिक्विड भी है। क्यों है ऐसा? मैंने बताया था, जब आइस मेल्ट होती है, आइस होता है 0 डिग्री पे, फिर आप उसको मेल्ट करते हो हीट देके, तो जो भी आप हीट देते हो वो कहाँ यूटिलाइज होती है? इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस। तो सारी हीट एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेचर राइज नहीं होता। ऐसी हीट को अपन कौन सी हीट बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कहाँ लगती है? जब मैटर का स्टेट चेंज होता है और उस समय टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो 0 डिग्री पे आइस भी मिलेगा और 0 डिग्री पे वाटर भी मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अक्षिता, आर्यन, Yes, sir. Sir. रुचि, श्रेया, आर्यन श्रीवास्तव, क्लियर है Yes, बेटा? sir. चलो नेक्स्ट Yes. बताओ। अब आर्यन बता दिया, श्रेया तुम बताओ सी वाला आंसर, 0 डिग्री 100 डिग्री पे। Sir, steam हाँ and मतलब, हाँ स्टीम भी, water state हाँ also. दोनों मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और, देख लेना आंसर, वाटर भी मिलेगा और स्टीम भी मिलेगा, है ना? जैसे अपन वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री पे, जो भी अपन हीट देंगे वो किस में यूटिलाइज होगी? इन ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। अब सुन लो, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये लिक्विड है या ये सॉलिड है, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता देनी है। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, है ना? बन जाएगा ये, इट हैज डेफिनेट Yes, sir. वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो Sir, गई। और दूसरी लिख देना, it इट इज, can flow at room हाँ इट temperature. इज फ्लूइड, है ना, या इट कैन फ्लो। तो दो प्रॉपर्टी लिख देना, पहला इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, और क्या ऐड कर देना? इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। लोटे में डालोगे तो लोटे का शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इज स्टोर्ड। दूसरा, इट कैन फ्लो, है ना, कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। क्लियर है चीज? हम्म Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके Yes, ओके sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है एन आयरन अलमिरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी दो कारण बता दो, कोई भी दो प्रॉपर्टी। इट हैज Sir, डेफिनेट it is शेप, rigid. हाँ इट इज रिजिड, It इट has हैज, definite It shape. has definite हाँ shape and volume. डेफिनेट वॉल्यूम, इट इज नॉन कंप्रेसिबल, इट इज नॉन फ्लूइड। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो जो भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि ये बताओ कि ये सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, या कि गैस क्यों है, आपको क्या लिखना है? उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? क्लियर है? अक्षिता, आर्यन, अक्षिता, आर्यन, श्रेया, क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। हल्ला नहीं होता तो फिर माइक अपना ऑन रखो, मतलब घर में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेवेंथ वाला। Why ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। Who will tell the answer? सोचो थोड़ा। अच्छा 273 केल्विन मतलब कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है देखो, 0 डिग्री पे आइस भी होता है, 0 डिग्री पे वाटर भी होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता है।
लेकिन जब भी बुखार उखार होता है ना तो हमेशा आइस पैक लगाते हैं ना वहां पे, मतलब सर पे या कहीं पे। वाटर थोड़ी लगाते हैं ठंडा पानी, आइस पैक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आइस पैक? क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में। क्यों ज्यादा इफेक्टिव है? टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। सोचो। श्रिया, आर्यन, अक्षिता, अक्षिता, आर्यन श्रीवास्तव, नथिंग टू सी हियर। थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है बेटा? नहीं पता? देखो यहाँ पे, ध्यान देना, सुनो। जो, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। सबको पिन कर देता हूँ। ये मैं ही नहीं पिनूंगा। हाँ तभी होगा, चलो। सुनो, जो वो होता है, जो आइस होता है, आइस वाटर कैसे बनता है? जब आप उसको हीट करते हो। अब जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। भले ही टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बट आप उसको हीट दे रहे हो ना। हीट तो आप उसको दे रहे हो। भले वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। अब देखो, तुम एक ऐसा सिनेरियो समझो कि जैसे मान लो शादी में गए, मैं शादी में गया और मान लो अक्षिता अग्रवाल शादी में गई, ठीक है। तो पहले मैं छोटा था तो ऐसा करता था कि जब मैं शादी में जाता था ना तो उस दिन बहुत कम खाना खाता था, कि शादी में खूब खाना खाऊंगा, ठीक है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है। अक्षिता मान लो खाना खा के गई है, मतलब वो भैया अच्छे घर की है, उसको कोई दिक्कत नहीं, बड़े घर में बनता रहता, अपने घर में ज्यादा बनता नहीं था पहले। मतलब यूपी वाला फूड बनता था, हम लोग यूपी से हैं, ये ऐसे पिज्जा बर्गर ये सब कम बनता था। तो ठीक है, चलो। मैं कुछ खा के नहीं गया हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, पेट एकदम यूपी खाली है। वाला फूड क्या बता सकते हैं? यूपी वाला फूड मतलब ये निमोना, सकपैता, बहुत अजीब अजीब खाने होते हैं, दाल बाटी और ये सब। हम्म। है ना, अलग फूड होता है। देखो यहाँ पे, तो मैं गया और अक्षता गई, मैंने कुछ नहीं खाया है, अक्षता ने खाना मतलब प्रॉपर खा के गई है। तो शादी में ज्यादा कौन खाएगा? आप आप खाएंगे। मैं खाऊंगा। आपसे हाँ, तो आप यही चीज आइस और वाटर के साथ है। मैं आइस हूँ और अक्षिता वाटर है। सुनो, आइस कैसे बना है? जब वाटर को हीट मिला। तो वाटर को हीट मिला मतलब कुछ हीट तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना वाटर में, है ना। अब ध्यान रखना, ज्यादा ठंडा कौन करेगा? जिसके अंदर बिल्कुल हीट नहीं है, जिसके अंदर कुछ हीट है। ज्यादा ठंडा वो करेगा जिसके अंदर हीट बिल्कुल नहीं है। तो आइस के अंदर बिल्कुल हीट नहीं है, और जो वाटर है भले टेम्परेचर सेम है, बट वाटर कैसे बना है? कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके। तो उसके अंदर तो ऑलरेडी हीट है। और हर चीज की एक कैपेसिटी होती है ना एब्जॉर्ब करने की। भाई आइस भी एक सर्टेन लिमिट तक हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर भी सर्टेन लिमिट तक हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वाटर ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके बैठा है, यहाँ पे वाटर अक्षिता है जो ऑलरेडी घर से खाना खा के गई है। तो वहां पे वो और खाना नहीं खा पाएगी। तो सुन लो, अच्छा कूलेंट वो है, कूलेंट जो ठंडा करे, जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिसके अंदर हीट कम है। अब वाटर के अंदर कौन सी हीट प्रेजेंट है? वाटर के अंदर प्रेजेंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। तो वाटर के अंदर ऑलरेडी हीट प्रेजेंट है, लेटेंट हीट, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आइस के अंदर कोई हीट नहीं प्रेजेंट है, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। और जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा अच्छा कूलेंट है। क्लियर है ये चीज सभी को? श्रेया, अक्षिता, आर्यन स्क्वायर, अक्षिता स्क्वायर। यस सर। हाँ, तो आंसर भी देखो बहुत सिंपल है, कैसे लिखना है? ice has no heat inside it, so it will absorb more heat and it will be a good coolant. Water has latent heat of fusion inside it, तो उसके अंदर already heat है, so it will absorb less heat and it will not be as good coolant as ice. समझ गए? तो बस मतलब वाटर से शुरुआत कर देना कि वाटर के अंदर ऑलरेडी लेटेंट हीट है, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो ज्यादा अच्छा कूलेंट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? यस बनेगा? सर। हाँ, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो फिर से देखना एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अभी से अपने शब्दों में लिखना चालू कर दो, नहीं तो फिर कॉलेज में वही होगा, बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिखना चालू कर दो। ये किस पिक्चर का डायलॉग है? बोल वो रहे हैं बट शब्द हमारे हैं। किसी को पता है? हाँ, थ्री इडियट्स। सभी ने देखा है ना पिक्चर? बहुत। यस सर। ओके ओके, चलो। अक्षिता ने नहीं देखा, दोनों अक्षिता और श्रिया ने नहीं देखा थ्री इडियट्स?
देखा था लेकिन बहुत टाइम पहले देखा था। चलो अच्छी पिक्चर है, ठीक है। तो सुन, फिर से एक बार सुन लो क्या आंसर लिखना है। वाटर हैज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनसाइड इट, so it will absorb less heat and will not cool much as compared to ice which has no heat inside it. Clear है बेटा? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। burns, burns, जलना, burns caused by steam at 100 degree Celsius, burns caused by steam at 100 degrees Celsius are more severe than those caused by water, are more severe than those caused by water at 100 degrees Celsius. लिख लिया क्वेश्चन? burns caused by steam at 100 degrees Celsius are more severe than those caused by water at 100 degrees Celsius. लिख लिया सभी ने आंसर? अक्षिता स्क्वायर, आर्यन स्क्वायर, श्रिया? Yes, sir. So please repeat it again. burns, burns, caused by steam at 100 degrees Celsius are more severe than those caused by water at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लिख लिया? Yes, sir. अब इसका अच्छा Yes. कहने क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखो आपको पता है वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर आप जल जाओ, स्टीम से जल जाओ और वाटर से जल जाओ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टीम वाला जो बर्न है वो ज्यादा डेंजरस होगा, ज्यादा तेज जलाएगा एज कंपेयर टू द बर्न विच इज कॉज्ड बाय वाटर। क्यों बताओ? ये बिल्कुल वैसा ही आंसर है जो पिछला आंसर है ना, उसी की तरह है। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान दो। वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, वाटर स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है? हीट से। और यहाँ पे कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट Latent heat. ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आप देखो, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और आपके पास स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम के पास एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? कि स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट है। कौन सी वो एक्स्ट्रा हीट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना? तो भाई जिसके पास ज्यादा हीट है वो ज्यादा तेज जलाएगा ना, सिंपल सी बात है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा तेज से जलाएगा। अब सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो मैं थप्पड़ मारूं तो मेरा हाथ शायद हल्का हैवी होगा एज कंपेयर टू सपोज कौन मारे, अक्षिता थप्पड़ मारे। अक्षिता उतना खाना नहीं खाती है ना, टेंशन उसको जिंदगी में ज्यादा है, पढ़ाई का लिखाई का, मम्मी फोर्स कर रही है पढ़ो, पापा फोर्स कर रहे हैं पढ़ो, बेचारी टेंशन में एकदम है, खाना पीना सब बंद है, क्या करे? तो हाँ, कहने का मतलब ये कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा आपको सीवियर डैमेज करेगा। तो आइस के पास, सॉरी आइस बोल रहा हूँ, स्टीम के पास कौन सी एनर्जी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज जलाएगा। और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस के पास एनर्जी कम है, तो वो कम जलाएगा। तो क्या आंसर लिखोगे? स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। Therefore, the heat energy of steam is more and it will cause more severe burns as compared to water at 100 degree Celsius. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, स्टीम sir. के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ताकत ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगा। वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं है तो वो सीवियर बर्न नहीं करेगा, बन जाएगा। हम्म, है ना? Yes, sir. इजी है ना? लिख लोगे आंसर अपने शब्दों में? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, मैं नोट्स आज मैं बनाऊंगा रात को बैठ के, तो अगर बन जाते हैं सारे तो फिर मैं कल आपको दे दूंगा। अरे देखो वही क्वेश्चन तो दिया है यहाँ पे 8th में, अरे सॉरी,
व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो वही चीज है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न। व्हाई? रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक लाइन का आंसर है, सिंपल। और यहाँ पे कौन ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में? आइस है। क्यों? क्योंकि उसके पास हीट कम है, और जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा अच्छा कूलेंट। और वाटर के पास कौन सी हीट है? वाटर के पास है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। तो वाटर के पास ऑलरेडी हीट ज्यादा है, उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है, वो अपनी अक्षयता अग्रवाल है, तो वो ज्यादा सीवियर बर्न, सॉरी, ज्यादा हीट एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्लियर है आंसर दोनों? हम्म। Yes. रिया, आर्यन, अक्षिता Yes, स्क्वायर, sir. आर्यन स्क्वायर। यस सर। चलो, ये सब पढ़ा होगा ना क्लास में जब क्वेश्चन करवाए होंगे मैडम ने तो। हम्म। नहीं पढ़ते क्या तुम लोग क्लास में? अच्छा, आधे लोग तो वो करते रहते होंगे आपस में चैट मैसेजिंग, वो तो हमको दिखाई नहीं देता कौन है आपस में चैट कर रहा है। No, sir, दिखाई देता है। नहीं, जो जूम में अच्छा जो, सर, प्राइवेसी चैट, हाँ, प्राइवेसी चैट जो होता है, जैसे क्लास चलती होगी, मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में, प्राइवेट। हाँ, तो आधे तो वही करते रहते होंगे, आपस में ही मैसेज करते रहते होंगे, एक दूसरे को तंग करते रहते होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। हाँ, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। देखो यहाँ पर, अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये चैप्टर का, और देखो तो ये, मैम ने ना आंसर भेज दिए थे गूगल क्लासरूम में, हाँ और हाँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताया था, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताए थे। तो ये सब तो एनसी, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो वो भेज दिए थे आंसर लिखने अच्छा, के लिए और लर्न समझाए नहीं करने के थे, लिए। हाँ। तो चलो सुनो, ठीक है ना, फिर तुम मैडम को ये आंसर तुम लिख लेना। नहीं तो थोड़ा वो हो रहा था ना, लैंग्वेज चेंज हो जाती तो शायद फिर कुछ, है ना, मतलब पता नहीं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, मैं तो नहीं मानता, बट कुछ लोग मान सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैडम के आंसर आप याद कर लेना, लिख लेना, लेकिन आप समझ गए ना कैसे लिखना है ना? ये तो आपको क्लियर है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलो, अब देखो ये वही आपको चार्ट आ गया। नेम ABCDENF इन द डायग्राम शोइंग, ये क्वेश्चन आया था बेटा लास्ट, नहीं, 2 साल पहले, 5 नंबर का, और केवल ABCDEF नाम लिखना था। लिख लोगे? चलो बताओ, अक्षिता अग्रवाल बताएगी पहले। बताओ अक्षिता, ए क्या होगा, क्या आएगा एक ही जगह? हाँ, वेरी गुड, एक ही जगह मेल्टिंग आएगा, वेरी नाइस। दूसरा बताएगी अक्षिता मिड्ढा, अल्फाबेटिकल चलते हैं। ए बी की जगह क्या आएगा बेटा? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टीम। नहीं, गैस को तो स्टीम ही कहते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या पानी को क्या करेंगे कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए? बॉयल। बॉईल करेंगे, इसको बॉइलिंग कहते हैं, बी को, ठीक है अक्षता। चलो, नेक्स्ट बताएगा आर्यन चक्रवर्ती, सी क्या है बेटा? गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, Condensation. कंडेंसेशन। सुनो, कॉपी में लिखते भी जाना, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीवास्तव जी, डी क्या है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, फ्रीजिंग। हाँ, फ्रीजिंग। चलो, फ्रीजिंग भी बोलते हैं, और इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, शायद स्पेलिंग गलत हो गई, बट समझ जाना, ठीक है। अच्छा, लास्ट बताओ श्रिया, गैस कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, एफ पार्ट। गैस सॉलिड में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? हम्म। यस। तो देखो इस Yes. चैप्टर, हाँ, इस चैप्टर में सुनो, देखो आपको पढ़ने लायक क्या क्या है। सबसे पहला जो पढ़ने लायक चीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो आप पढ़ लोगे, ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो सब याद कर लेना। उसके बाद क्या पढ़ने लायक है, 1 मिनट,
अक्षता पिन नहीं हो रही, अच्छा हो गई है। उसके बाद क्या पढ़ने लायक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी, वो आप पढ़ लेना कंपेयर करके, ठीक। बुक में दिया है, मैंने वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया है, वो पढ़ लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है मेल्टिंग, उसके बाद आपको पढ़ना है बॉइलिंग, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन। फिर आपको पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेन चीज क्या याद रखनी है, लेटेंट हीट कब यूज होती है, जब स्टेट चेंज होता है, और जब लेटेंट हीट इस्तेमाल होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और उसके एग्जाम्पल याद कर लेना, और वो पांचों क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं में से एक सवाल पक्का आएगा, वही क्वेश्चन, मतलब उसमें शायद लैंग्वेज भी चेंज ना हो आपकी, ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? हाँ। Yes, sir. हाँ, अब बताओ इस चैप्टर में किसको क्या नहीं क्लियर है, अक्षिता, आर्यन, स्क्वायर, श्रिया, क्या नहीं क्लियर इस चैप्टर में? टेल मी वंस कि क्या क्लियर नहीं है। लेटेंट हीट क्लियर है सभी को? देखो सॉलिड लिक्विड Yes, गैस sir. की प्रॉपर्टी तो रटने वाली है, वो आप रट लेना, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो आपको बन जाएगा, ठीक। तो अगर इतना आप पढ़ लोगे तो आपसे ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। अब जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रटने वाला है पूरा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सेपरेशन टेक्निक, सबको रटना है, सबका एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। और अभी शायद स्कूल नहीं खोल रहे हैं क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आ गया है, तो आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होना है, और एमसीक्यू बेस्ड होना है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं से आप प्रेरणा ले ले लोगे, है ना, तो वो चीज़ तो बन जाएगी। अब देखो कल से अपन मैथ पढ़ लेंगे, ठीक। जो आपको मैथ में डाउट है तो कल से अतुल सर पढ़ा देंगे, और अगर टाइम मैनेज होगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं भी साइंस भी साथ में इसके बाद या सुबह जैसा टाइम निकाल के दोनों सब्जेक्ट अपन जारी रखेंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, yes, sir. एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे? एग्जाम बेटा जुलाई के सेकेंड वीक से।